नमस्ते दोस्तों। क्या आप कभी किसी काम को लेकर इतना ज्यादा सोच लेते हैं कि आप उसे कर ही नहीं पाते, या रात को सोने से पहले दिन भर की सारी टेंशन दिमाग में घूमती रहती है? अगर हां, तो आप अकेले नहीं हैं। आज के समय में ज्यादातर युवा इस समस्या से जूझ रहे हैं। इसको कहते हैं ओवरथिंकिंग। आज की कहानी में हम मिलेंगे एक ऐसे युवा भिक्षु आनंद से जो हर छोटी बड़ी बात पर घंटों सोचता रहता था। ये चिंताएं उसकी शांति भंग कर देती थीं। लेकिन फिर एक दिन एक रहस्यमयी भिक्षु से मुलाकात हुई और उसकी जिंदगी बदल गई। तो आइए जानते हैं वो कौन सा रहस्य था जिसने आनंद को चिंता की झील पार करने में मदद की। कहानी सुनने के लिए आराम से बैठ जाइए। ये अगले 10 मिनट आपको जरूर सोचने पर मजबूर कर देगी, लेकिन एक अलग नजरिए से। बहुत समय पहले हिमालय की तलहटी में एक शांत घाटी थी। वहां एक युवा भिक्षु रहता था जिसका नाम था आनंद। आनंद बुद्धिमान था और मेहनती भी, लेकिन वह एक समस्या से जूझ रहा था, अति चिंतन, ओवरथिंकिंग। हर छोटी बड़ी बात पर वह घंटों सोचता रहता। क्या आज का ध्यान ठीक से हुआ? कहीं कोई गलती तो नहीं हो गई? कल का प्रवचन कैसा रहेगा? लोग क्या सोचेंगे? ये चिंताएं उसकी शांति भंग कर देती थीं। एक दिन प्रार्थना करते समय आनंद को लगा कि कोई उसे देख रहा है। उसने आंखें खोलीं तो देखा सामने एक बूढ़ा भिक्षु खड़ा है। उसकी आंखों में ध्यान की चमक थी और चेहरे पर शांति झलकती थी। आप कौन हैं? आनंद ने पूछा। बूढ़े भिक्षु ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं हूं शांति देव। तुम्हारी परेशानी मुझे महसूस हुई। आनंद ने संकोच करते हुए अपनी चिंता की आदत के बारे में बताया। शांतिदेव ध्यान से सुनते रहे। जब आनंद खत्म हुआ तो शांतिदेव ने कहा, चलो मैं तुम्हें एक जगह ले चलता हूं। वे जंगल से होते हुए एक खूबसूरत झील के पास पहुंचे। झील का पानी बिल्कुल शांत था। उसमें आसमान का नीलापन झलक रहा था। क्या खूबसूरत झील है, आनंद ने विस्मय से कहा। शांतिदेव ने मुस्कुराते हुए कहा, इस झील को पार करना है। आनंद चौंक गया। लेकिन मेरे पास कोई नाव नहीं है। शांतिदेव ने एक छोटी सी डंडी निकाली और उसे झील के किनारे रख दिया। इस डंडी से पार कैसे हो सकता हूं? आनंद ने परेशान होकर पूछा। शांतिदेव ने धीरे से कहा, यह डंडी तुम्हारे विचारों को दर्शाती है। तुम्हारा अतिचिंतन ही तुम्हें इस झील को पार करने से रोक रहा है। आनंद को समझ नहीं आया। शांतिदेव ने आगे कहा, अतीत की चिंता और भविष्य की फिक्र, ये वो लहरें हैं जो तुम्हें डुबा देती हैं। वर्तमान में रहो, अपने विचारों को शांत करो, तब तुम इस झील को पार कर सकते हो। आनंद ने गहरी सांस ली और सोचा। उसने अपने मन को वर्तमान में लाने की कोशिश की। धीरे धीरे उसकी चिंताएं कम होने लगीं। फिर उसने डंडी को पानी में डाला और उस पर संतुलन बनाकर झील पार करने की कोशिश की। पहले तो उसे डर लगा, लेकिन धीरे धीरे वह आगे बढ़ने लगा। जब वह झील के बीच में पहुंचा तो अचानक डंडी टूट गई। आनंद पानी में गिरने को हुआ, लेकिन कुछ हुआ नहीं। वह पानी में तैर रहा था। उसने घबराने की बजाय आसपास देखा। झील का पानी तो बिल्कुल उथला था। वह आसानी से किनारे तक जा सकता था। वह किनारे पर पहुंचा तो शांतिदेव मुस्कुराते हुए खड़ा था। देखा, झील पार करना इतना मुश्किल नहीं था, शांतिदेव ने कहा। आनंद को अचानक समझ आ गया। वह डंडी तो मेरी चिंताएं थीं, जो असल में थीं ही नहीं। शांतिदेव ने सिर हिलाया। बिल्कुल, अतीत और भविष्य की चिंताएं सिर्फ विचार हैं। वर्तमान में रहो, अपने आप को जानो, यही सच्ची शांति का मार्ग है। उस दिन से आनंद ने अपने विचारों को नियंत्रित करना सीखा। वह छोटी छोटी बातों पर घंटों सोचने की आदत को छोड़ने लगा। ध्यान और प्राणायाम की मदद से उसने अपने मन को शांत करना सीखा। वह वर्तमान में जीने लगा। भविष्य की फिक्र या अतीत के पछतावे में खोने के बजाय वह हर पल का आनंद लेने लगा। कुछ समय बाद ही आनंद में बदलाव आने लगा। वह पहले से ज्यादा खुश और शांत रहने लगा। उसके चेहरे पर हमेशा एक मुस्कान रहती थी। साथ ही उसका ध्यान और भी गहरा हो गया। आनंद की शांति और ज्ञान को देखकर आसपास के गांवों के लोग भी उसके पास आने लगे। वह उन्हें भी सिखाने लगा कि कैसे अपने विचारों को नियंत्रित करके शांति पा सकते हैं। धीरे धीरे आनंद एक प्रसिद्ध भिक्षु बन गया। वह लोगों को सिखाता रहा कि चिंता की झील पार करना असल में उतना मुश्किल नहीं है। बस जरूरत है वर्तमान में जीने और अपने विचारों को शांत करने की।
आज भी हिमालय की तलहटी में ये कहानी सुनाई जाती है। ये कहानी हमें याद दिलाती है कि अतीत और भविष्य की चिंताएं सिर्फ विचार हैं, वास्तविकता नहीं। वर्तमान में जीने और अपने विचारों को नियंत्रित करने से ही हम सच्ची शांति पा सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी चिंता की झील पार करने की कहानी। उम्मीद है आपने ये कहानी एंजॉय की होगी। कहानी से ये सीख मिलती है कि ज्यादातर चिंताएं तो हमारे दिमाग के भ्रम हैं। असल में जो चीजें हो चुकी हैं उन्हें हम बदल नहीं सकते, और जो चीजें होनी हैं उनके बारे में अभी सोचने का फायदा नहीं है। इसलिए जरूरी है कि हम वर्तमान में जिएं, अपने आसपास की खूबसूरती को देखें, हर पल का आनंद लें। अगर आप भी ओवरथिंकिंग की समस्या से जूझ रहे हैं तो कमेंट्स में जरूर बताएं। हमेशा याद रखें कि आप अकेले नहीं हैं और इस समस्या का हल है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। साथ ही अगर आप ऐसी ही और कहानियां सुनना चाहते हैं तो मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगली कहानी में मिलते हैं, तब तक के लिए खुश रहें और शांत रहें। नमस्ते।